सायमा जी का सायमा जी जो है बोल रही हैं कि मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया जो है इस चिलिंग वीडियो जो है ठंडा वीडियो आतंकवादी का क्यों दिख रहा है, इतना डिस्टर्बिंग है, ट्रिगरिंग है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि परिजनों के साथ कैसा लग रहा हो कि व्हाट माइट दे हैव बीन गोइंग थ्रू। देखो इसको देख करके, और टीआरपी के समय में सनसनी फैलाना मतलब इतना एब्सोल्युटली कंडेमनेबल है। आपने कंडेम किया, आपने ये कहीं पे लिखा, उसी वीडियो को देखने के बाद मतलब चिलिंग है। आपने कहीं पे लिखा, ये स्वीकार्यता है आप में कि इस्लाम में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप में वो साहस है ये कहने का? नहीं है तो इतना ज्ञान काहे दे रही हो? मतलब हम अपने बचाव की राह भी ना देखें, हम यह भी ना देखें कि देखो एक सामान्य व्यक्ति जिसको मेरे टैक्स के पैसे पे पढ़ाया गया, डॉक्टर बनाया गया, विमर्श चलता रहा कि भाई इन लोगों को सताओ मत, इनको एकोमोडेट करो, इंक्लूसिव बनो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करो। हमने सब कुछ किया और बदले में हमें क्या मिला? अमोनियम नाइट्रेट। बदले में हमें मिलता है लाल किला पे ब्लास्ट। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू ट्रस्ट यू गाइस। और तुम्हारे ये गिल्ट ट्रिप पे हम तो नहीं जाने वाले इस तरह से। एक और स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा, नहीं सायमा, कंप्लीटली असहमत हूँ मैं इससे, इसे बहुत अच्छे से शेयर किया जाना चाहिए और शैतान जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, ये दुनिया को दिखना चाहिए। तो अब सायमा जी का डिफेंस है कि नहीं, हम जो है आतंकवादी के वीडियो को दिखा करके हम शैतानी क्या होती है उसे बताने के लिए, मतलब उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि नहीं है। हम तथ्यों को बिना उसके प्रोपेगेंडा को फैलाए भी शेयर कर। प्रोपेगेंडा तो झूठ होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। ये प्रोपेगेंडा कहाँ है? वो तो रीजन बता रहा है कि भाई सुसाइड बॉम्बिंग में, इट इज़ नॉट प्रोपेगेंडा। मतलब तुम इस्लाम के बेसिक टेनेट्स को, जिहाद को या सुसाइड बॉम्बिंग को फॉर द हायर पर्पस, तो मतलब एक तरह से तुम तो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स को नकारते हुए दिख रही हो साइमा। ऐसे कैसे? वी कैन एक्सपोज द ब्रूटैलिटी। हम इस निशंसता को एक्सपोज कर सकते हैं बिना उनकी आइडियोलॉजी को ऑक्सीजन दे। मतलब आप इस्लाम की हत्या करना चाहती हैं, उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी क्या है? इस्लाम है। आतंकवाद आइडियोलॉजी नहीं है, इस्लामिक टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल इस्लाम जो पूरे धरती को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वह एक विचारधारा है। तो भाई उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तो फिर ऐसे में तो आप तो अपने रिलीजन की हत्या करने बोल रही हैं। शोइंग द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स मैनिफेस्टो इज रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। नहीं, क्रिमिनल का मैनिफेस्टो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई विचित्र सा दिखने वाला अपवाद स्वरूप किया गया कार्य नहीं है, ये एक पैटर्न है। इसी तरह से चीजें होती हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं, ये किस तरह के दिखते हैं, और ये हर तरह के पैकेज में आते हैं। इनको इंजीनियर बना दो, ये शर्जील इमाम बन जाएंगे। जेएनयू भेज दो, ये उमर खालिद बन जाएंगे। इनको पार्षद बना दो, ये ताहिर हुसैन बन जाएगा। इसको विधायक बना दो, कश्मीर का कोई टेररिस्ट विधायक का नाम ले लीजिए, वो बन जाएगा। सांसद बना दो, ये संविधान साले फाड़ेंगे जाकर के लोकसभा में। इनको उपराष्ट्रपति बना दो तो ईरान में जाकर के नाम बता देंगे हमारे रॉक एजेंट का, और सब जो है एक के बाद एक मारे जाते हैं। डॉक्टर बना दो तो पूरा गैंग चल रहा है इसका, और आइसिन निकाल रहा है अंडी से। Not to mention that internet is accessed by young minds, and this video doesn't begin with any warning etc. इंटरनेट दिखाते कहाँ हैं इन लोगों को?
मदरसों में कौन सा इंटरनेट चलता है? कुरान पढ़ने के लिए क्या इंटरनेट की आवश्यकता है? कितनी जगह पे उस पर काफिरों की हत्या के प्रावधान है और उसे शवाब बताया गया है। कुरान तो फिजिकल किताब है ना, वो तो मदरसे में रोज पढ़ाया जाता है। बाकी हसीन लौंडी नहाते हुए निकलती है नंगी, तो कैसी दिखती है, उसको कैसे देखना है, क्या वार्तालाप करना, यही तो मदरसों में पढ़ाया जाता है तुम्हारा। हाईली सेक्सुअलाइज्ड रेडिकल चीजें, यही तो है मदरसों का हॉलमार्क बन के हमें मतलब बार बार हमारे सामने आता है। तो उसका इंटरनेट से क्या लेना देना है? उसको इंटरनेट दो या ना दो, अंतिम जो है वो एक ही जगह पहुंचेगा। There are families who are still mourning their losses and such content can be triggering. ये सब ट्रिगरिंग जो है ना, ये सब अंग्रेजी बकलोलियां हैं। कोई ट्रिगर नहीं होता है। एक तो उसकी घटिया अंग्रेजी की सुख समझ में नहीं आएगी। ये ट्रिगर नहीं होते, लोग इससे क्लोजर मिलता है कि वो जो मारा जिसने हमारे परिजनों को, सोच क्या रहा था। तो भाई स्वयं ही वो स्वीकार रहा है क्या है, नहीं है, कैसे है, तो लोगों को शांति मिलेगी। चलो इस तरह का है, इस्लाम को मानने वाला था और बहुत ज़्यादा मानने वाला व्यक्ति था, ये तो क्लोजर है। ट्रिगरिंग और फलाना ढिमका ये सब वेस्टर्न वर्ड्स हैं जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि जिसने यह कृत्य किया वो क्यों किया, उसका पर्पस क्या था। देन वी कैन मेक सेंस ऑफ थिंग्स। आहा, अब देखिए साइमा जी, जिहाद का मतलब टू स्ट्रगल है और काफिर का मतलब है कुफ्र। कुफ्र मतलब होता है जिससे छुपाया जाना चाहिए, और यही है काफिर मतलब जो है जो छुपा हुआ है, मतलब सिंपल सा है वो, इसका दूसरा और कोई मतलब नहीं है। और जब बोलते हैं काफिर वाजिबुल कत्ल है, तो जैसे हमने इस रिमोट को छुपा दिया, तो इस रिमोट को छुपाना जो कुफ्र का काम हो गया, ये छुप गया, ठीक है। और फिर वो दो शायरी बता देगी काफिरों को लेकर के, कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम काफिरों को, मतलब इसी टाइप से। मैं सोच रहा हूँ मौलानाओं के बारे में, जो बेचारे पूरा जीवन जिनका मुसलमानों के भीतर काफिरों को लेकर के घृणा जगाने में या जो भी है जिहाद समझाने बीत जाता है बेचारों का, किसी तरह घिसट घिसट के आ रहे हैं मदरसों में, पढ़ा रहे हैं कि भाई ये मीनिंग है, और उस पर देखिए कैसे पानी फेर रही है कि जिहाद मतलब होता है स्ट्रगल करना। पानी नहीं डल रहा है आपका, पाइप में नहीं आ रहा है, तो स्ट्रगल है, वो जिहाद हो गया। कब्जियत है आपको, तो आपका टट्टी जो है जिहाद कर रहा है आपके आंत से, संघर्ष हो रहा है ना, जिहाद है। इन्हें लगता है कि हम ये सब मान लें, यही जिहाद है। और ये अब जिहाद को लेकर के सायमा जी की कुछ टिप्पणियां पुरानी हैं 2020 में। हर मीडिया चैनल को जिन्होंने ये कोरोना जिहाद जैसा शब्द का प्रयोग किया, उन्हें सीवियरली पनिश करना चाहिए, लीगली डेल्ट विथ होना चाहिए। कोरोना जिहाद तो ठीक ही तो है, कोरोना में संघर्ष कर रहे थे, सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो कोरोना जिहाद ही चल रहा था, तो तब काहे दिक्कत हो गई है जिहाद शब्द के प्रयोग से। लव जिहाद एंड भगवा ट्रैप थ्योरिस्ट आर रिग्रेसिव बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, डिस्गस्टिंग। प्रेम के लिए संघर्षरत है मुसलमान नवयुवक, तो लव जिहाद तो हो गया ना बाय डेफिनेशन ऑफ इट, जो आप दे रहे हैं। तो फिर क्यों ये आपने पहले जो है इस तरह से लिखा था, ये तो आपको बताना पड़ेगा। अब आइए सायमा जी के पुराने कुछ ट्वीट देखे जाए, जो ये अभी ज्ञान दे रहे थे, ट्रिगरिंग हो सकता है, प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं चाहिए। ये क्या है, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन क्या हम उसके हृदय में जो पल रहा विष है उसको देख सकते हैं, जिसने हमारे शांति प्रिय समाज को, राष्ट्र को निगल लिया है? क्या ऐसा किसी भी
व्यक्ति के साथ होना चाहिए। और लोगों का यह दुस्साहस कि अगर मुसलमान यहाँ पे अनसेफ फील करते हैं तो हमें कहा जाता है, ऐसे लोगों को लज्जित होना चाहिए जिनको थोड़ा सा भी डाउट था। अब ये कोई होगा कुछ भी, और इनको समस्या है कि वीडियो को प्रचारित नहीं करना चाहिए, तो ये तुम क्या कर रहे हो? और एक बार तो कर नहीं रहे हो, ये भी तुम्हारा ही वीडियो है कि मर्डरर्स एंड टेररिस्ट आर फ्लेक्सिंग देयर क्राइम्स एंड हेट विथ सच ऑडेसिटी, रॉकी राणा नीड्स टू बी, मतलब ये मर्डरर और टेररिस्ट हो गए यहाँ पे, और ये गौरक्षक है। और जो गाय को चुरा करके ले भाग रहे हैं उनको जो है घेरना, वो एक्ट ऑफ टेरर हो गया, ठीक है। और उसका वीडियो जो है प्रचारित करेंगे, हस्बैंड वाइफ, नहीं सॉरी, जुबैर की वाइफ थोड़े हो, मतलब जो भी है अपना ये, तो ये करते रहेंगे। फिर तीसरा देखिए, ये क्या एकदम शेमफुल साइट है, क्या है भाई, हाजी अशरफ मनियार जो हैं वो कल्याण के ट्रेन में बेटी से मिलने जा रहे थे, उनको जो है मारा गया, पीटा गया, यह कह कर के वो बीफ लेकर के चल रहा है, ठीक है। और ये फर्जी, ये पूरी कहानी बाद में फर्जी निकल गई, लेकिन अपना ये पूरा कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, पूरे देश को जो कम्युनल हार्मनी पे जो है वो लेक्चर आ करके दे। और ये बाबा रामदेव राजस्थान में इस्लाम और मुस्लिम के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये इनको लग रहा है तरन्नुम को। और आए दिन भगवा चोला ओढ़कर आतंकी इस्लाम और मुस्लिम के प्रति मंचों से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब आप सोचिए कि ये भगवा चोला पहन लिया, उस कारण से तरन्नुम ने बाबा रामदेव को आतंकी कह दिया, ठीक। और ये सायमा बोल रहे हैं कि ये देखो हेट स्पीच दे रहा है, और ये कैसे चल रहा है अशोक गहलोत जी, एक्शन होना चाहिए। यदि हेट स्पीच है तो फिर तुम उसको बढ़ा क्यों रहे हो? तुम्हारा पर्पस है कि मुसलमान इसको देखें और ट्रिगर हो। हमने बाबा रामदेव के ऊपर जो है ये लगा दिया एक टारगेट कि ये देखो मुसलमानों, ये काफिर है, इसकी हत्या करनी है। वहाँ बड़ा अच्छा इंटरनेट का मतलब बढ़िया यूज चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब करते रहो, है। मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसका एक्स पीएम है, और वो बोल रहा है कि हम ही ने टेली बॉम्ब ब्लास्ट जो है करवाया। अब ये कई बार क्या होता है कि वो ताली पीटने के लिए बिना काम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या जो भी है, तो बिल्ली के भाग से छीका फूटना, यह भी हो सकता है कि वो जो है ऐसे ही क्लेम कर रहा हो कि हमने करवा दिया, हमने ये कर दिया, या जो उसके तार जो है सकते हैं जुड़े भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इस पे भारत किस तरह से रिएक्ट करता है। ब्लास्ट पर उमर अब्दुल्ला की भी एक प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, पता नहीं कौन को साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। अब ये वही विक्टिमहुड का नैरेटिव है, पहले बम मारो, पहले सारे हिंदुओं को नरसंहार करके कश्मीर से निकाल दो, और उसके बाद खुद ही विक्टिम भी बन जाओ। यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कितनी पावरफुल लॉबी है। हम जानते हैं कि नरसंहार हुआ है,
एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन फिर भी मुसलमान ही कश्मीर का विक्टिम बना घूम रहा है। आतंकवादी भी सबसे अधिक वहीं से आ रहे हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट वहां पे हैं। आज भी नहीं गया, हिंदू सब निकल के आगे, फिर भी आतंकवाद चल ही रहा है, मन में हो या उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो, और फिर भी साला विक्टिम तुम ही हो। विक्टिम दिल्ली में जो 15 लोग मरे वो नहीं है, विक्टिम ये देश नहीं है, विक्टिम वो लाखों हिंदू नहीं है, विक्टिम तुम ही हो। कहा कि हम गाड़ी नहीं निकाल पा रहे। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई? क्यों तुम्हें लोग तुमसे इंगेज नहीं करना चाहते? क्यों तुम्हें घर नहीं मिलता है रेंट पे? क्यों तुम्हें एक सीएम होने के बाद भी ये विक्टिम कार्ड निकालना पड़ रहा है कि कश्मीर, मतलब उमर अब्दुल्ला अब ये बता रहा है कि वो जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर दिल्ली में निकलेगा, उसको कोई भी रोक लेगा, रैंडम बोलेगा भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक तो इस तरह का नहीं चल रहा है, पर हाँ, योर कम्युनिटी हैज इनवाइटेड इट अपॉन देमसेल्व्स। ये उन्होंने आमंत्रित किया है अपने कुकर्मों से, अपने दुष्कृत्यों से, अपने आपराधिक कृत्यों के कारण। आप जब तक ये सब करते रहोगे, हम आपको कैसे, आप तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर ले भाई? तुमको सब कुछ साला मॉल दे रहा है, सिनेमा हॉल दे रहा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है सेंटर अपने दम पे ला रहा है, सब्सिडी का पैसा 10 गुना तुमको औसत से अधिक मिल रहा है, फिर भी तुम रो रहे हो। फिर भी तुम साला उस पैसे, डॉक्टर बना दिया, तुम जो है अमोनियम नाइट्रेट खरीद रहे हो कि बम बना करके कैसे उड़ा दें। और इनकी प्लानिंग थी रॉकेट लॉन्चर बनाने की, ड्रोन से बम बरसाने की। जैसे जैसे इस ब्लास्ट के डिटेल्स इमर्ज हो रहे हैं मित्रों, वो लग रहा है कि ये बस टल रहा है किसी तरह से, और उसके पीछे हमारे सुरक्षा बल, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं दिन रात, तब जाकर के हम बचे हुए हैं। इनकी प्लानिंग तो मतलब, मैं जस्ट सोचता हूं कि भारत में यदि गन जो है उसका कल्चर अमेरिका की तरह होता कि आप ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और एम्यूनिशंस जो है आप ऐसे ही खरीद सकते थे आत्मरक्षा के नाम पे, कि आप जाकर के जैसे कप सिरप लेते हो वैसे ले रहे हो, तब तो यार मुसलमान कब का मतलब क्या नहीं कर चुके होते। हर दिन साला ऑर्गेनाइज्ड गैंग वार ये सब जो है वो चल रहा होता है यहाँ पे। थैंक गॉड कि ऐसा नहीं है, और इनको जो है फिलिस्तीन की तरह ये पानी की पाइप में ये सब करके और रॉकेट ये बनाना चाह रहे हैं।